भूतिया गांव का रहस्य। विनय आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए विनय आया था और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था, कितने वर्षों बाद अपने घर वापस जा रहा हूँ। विनय अपने माता पिता, भाई बहन से मिलने को बहुत उत्साहित था। लंबा सफर था। कुछ घंटों के सफर के बाद आखिरकार विनय अपने गांव पहुंच गया, जो हरियाणा का एक छोटा सा गांव था। गांव में पहुंचते ही विनय को एक जबरदस्त झटका लगा। घर पहुंचने के बाद उसने अपने परिवार वालों से पूछा, क्या चाचा जी की मौत हो गई? विनय हैरान था। कल जब ट्रेन में था तब उसने घर पर फोन किया था और सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ये क्या हो गया? चाचा जी की मौत कैसे हुई? उनकी तबीयत तो ठीक थी। परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी मौत बेहद अजीब हालत में हुई। परिवार का सदस्य, उनकी आंखें बाहर निकल चुकी थीं, जीभ बाहर लटक रही थी और चेहरा लाल पड़ गया था। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। अब ना जाने किसकी जान लेगा वो। 2 साल में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस गांव में। विनय चौंक गया। कौन? किसकी जान लेगा? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताने की कोशिश की, लेकिन विनय के पिताजी ने तुरंत उन्हें रोक दिया। कुछ नहीं विनय, बस बैठो। घर पहुंचकर भी विनय इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसने अपने परिवार से पूछने की कोशिश की, आखिर यह सब क्या हो रहा है? कौन मार रहा है गांव के लोगों को? लेकिन किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। गांव के बुजुर्ग चाचा का रहस्य आखिरकार विनय गांव के एक बुजुर्ग चाचा के पास गया, जो गांव के आखिरी छोर पर रहते थे। चाचा, कृपया मुझे बताइए, ये सब क्या हो रहा है? ये गांव श्रापित है। वो श्राप अब सबको बारी बारी से मार रहा है। अब कोई नहीं बचेगा। कैसा श्राप? कौन मार रहा है सबको? 2 साल पहले सुरेश और सकीना की हत्या हुई थी। उसी का श्राप पूरे गांव पर पड़ा है। फिर चाचा ने पूरी कहानी सुनाई। सुरेश और सकीना अलग अलग धर्म के थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन गांव वालों ने इसे कबूल नहीं किया। एक दिन जब दोनों को बाजार में देखा गया तो गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर खेतों में ले जाकर उन पर डीजल डालकर जला दिया। मरते समय सुरेश ने कहा था, हमारा श्राप इस गांव को तबाह कर देगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद से गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। विनय को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। यह सब बकवास है। जरूर कोई इन मौतों के पीछे छिपा हुआ असली अपराधी है। उसने ठान लिया कि इसका पता लगाकर रहेगा। रोज रात 8 बजे वह सुरेश और सकीना के पुराने घर के पास जाकर नजर रखने लगा। कई दिनों तक उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि वही बुजुर्ग चाचा एक प्लास्टिक की थैली लेकर सुरेश और सकीना के घर में घुस रहे हैं। विनय मन ही मन, यही चाचा सबका बेवकूफ बना रहे हैं। अगली रात विनय पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही चाचा घर में घुसे, विनय भी उनके पीछे पीछे चला गया। अंदर जाते ही विनय ने चाचा को पकड़ लिया और गरज कर बोला, सच बता चाचा, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर मैंने बताया तो वो मुझे मार देंगे। अगर नहीं बताया तो मैं मार दूंगा। डर के मारे चाचा ने कहा, अगर सच देखना है तो कल रात इसी समय यहाँ आना। अगली रात विनय समय से पहले ही वहां पहुंच गया। चाचा भी आ गए और हाथ में प्लास्टिक की थैली लिए घर के अंदर गए। उन्होंने थैली से 2 समोसे निकाले, उन पर चटनी लगाई और एक कमरे के दरवाजे के पास रख दिए। कुछ ही देर में दरवाजा खुला, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। समोसे अंदर खींच लिए गए। चाचा धीमे स्वर में, जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे वो यही हैं। विनय गुस्से में चिल्लाते हुए, कोई भी हो, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। बाहर आओ। कोई जवाब नहीं मिला। विनय ने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी और उसे तोड़ डाला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके होश उड़ गए। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली समोसे की प्लेट पड़ी थी। विनय हैरान होकर, जो लोग अंदर थे वे कहां गए? जैसे ही विनय पीछे मुड़ा, किसी ने चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और विनय को बाहर धक्का दे दिया। चाचा चीखते हुए, बचाओ बचाओ। फिर कुछ समय बाद आवाजें बंद हो गईं। दरवाजा खुला और अंदर से 2 लोग बाहर निकले। विनय की सांसें थम गईं। वे दोनों जल चुके थे। वे दोनों
भूतिया आवाज। कल से समोसे तुम लेकर आओगे, रोज इसी समय। नहीं लाए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इतना कहकर वे अंदर चले गए। विनय ने देखा कि चाचा की लाश बाहर फेंक दी गई थी। डर के मारे विनय अपने घर भागा और अगले दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे दिल्ली जाना है, नौकरी के लिए इंटरव्यू है। और वह तुरंत गांव छोड़कर चला गया।